गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 91 में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मैं यहाँ पे डेली की करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। मैं आपको मई की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट के सेक्शन में। और प्लेलिस्ट में मैंने अभी नई सीरीज़ चालू करी है, तो आपको डेली की करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ये आपकी द हिंदू से है, टाइम्स ऑफ इंडिया से है और आपकी इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, अलग अलग सोर्सेज से ये सारी इन्फॉर्मेशंस ली गई हैं। ये सारी करंट अफेयर्स ये आपके बैंक में, एसएससी में और रेलवेज़ में, बैंक, एसएससी, रेलवेज़ तीनों में काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ की टॉप करंट अफेयर्स आज के देखते हैं। आज 30 मई है। आज की टॉप करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए पहले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। पहली न्यूज़ है निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पेन थ्रू आधार बेस्ड ई-केवाईसी। एक्चुअल में क्या हुआ है, निर्मला सीतारमन ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पेन। जो पेन की अलॉटमेंट दी जाती है ना, पेन कार्ड की परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसकी अलॉटमेंट देने के लिए एक फैसिलिटी दी है जो आधार बेस्ड होगी, आधार बेस्ड ई-केवाईसी से होगी। तो इसके लिए डिटेल में बात कर लेते हैं ज़रा। इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच पेन विल बी इंस्टेंटली अलॉटेड ऑनलाइन। क्या चीज़? पेन थ्रू आधार, ई-केवाईसी मतलब आधार के ज़रिए दिया जाएगा पेन। ये पेपरलेस हुआ करेगा और ई पेन इसको बोलेंगे, इशू टू एप्लीकेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये निर्मला सीतारमन ने जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कर्नाटक से रिलेटेड है। कर्नाटक टू लॉन्च स्टेट हेल्थ रजिस्टर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इस न्यूज़ को यही वर्ड इंपॉर्टेंट बनाया था कि कौन सा स्टेट है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब फर्स्ट कौन सा स्टेट बना है जिसने अपना स्टेट हेल्थ रजिस्टर लॉन्च किया है। तो उसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो ये इसके बारे में, न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। द डिसीजन इज़ टू लॉन्च द स्टैंडर्डाइज हेल्थ रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स हैज़ बीन टेकन आफ्टर द कोविड-19 crisis which needed urgent focus on better healthcare for all। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर बी येदियुरप्पा है और कैपिटल बेंगलुरु है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है। निर्मला सीतारमन चेयर्स 22nd मीटिंग ऑफ एफएसडीसी। एफएसडीसी ये एक्रोनेम आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा। फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है, ये इन्होंने चेयर करी है, चेयरमैन यही थी डॉक्टर निर्मला सीतारमन। तो ये मीटिंग जो है, द मीटिंग वाज व्यूड द करंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। इन सब के बारे में इज लाइकली टू फेस बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, एचएफसीज, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये पूरी ये मीटिंग होती है जिसका पूरा नाम है एफएसडीसी। एफएसडीसी की फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये 22nd मीटिंग थी और चेयर करी है डॉक्टर निर्मला सीतारमन ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वन सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज़ है बीएससी से रिलेटेड, बीएससी और एनएससी से रिलेटेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनुअल लिस्टिंग फ़ी जो है वो रिड्यूस कर दिया 25% से फॉर एसएमई, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए लिस्टिंग फ़ी 25% से घटा दी है। ये किसने कहा है? बीएससी और एनएससी दोनों ने। तो बीएससी और एनएससी अनाउंस दैट दे विल रिड्यूस एनुअल लिस्टिंग फ़ी बाय 25% इन एसएमई ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए सब चीज़ को निरंतर देखते हुए ये सब चीज़ें करी जा रही है। बीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में, एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान है। एनएससी के बारे में बात करते हैं। मुंबई हेडक्वार्टर से एमडी सीईओ विक्रम लिमाई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाना, कम हो जाएगी 5% से इन फाइनेंशियल ईयर 21। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है फिच, जीईओ एंड क्रिसिल। फिच रेटिंग्स और क्रिसिल ने मिलके एक बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट 5% से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। फिच रेटिंग की बात करते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, प्रेसिडेंट लैन लेनन है। इस न्यूज़ में बस इतना ही याद रखना है कि किसने किसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब 5% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये किसने बताया है। तो बस यही पूछेगा। स्टैटिक फैक्ट ही देख लीजिएगा अब एक बार। फिच के मैंने बता दिए। क्रिसिल के मुंबई हेडक्वार्टर से एमडी सीईओ आशुष सुयश है। अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं।
जो ये हैं इनका नाम है थेरी डेलापोर्टे। ये जो है सीईओ हैं कैप जेमिनी के। इनको नया सीईओ बनाया, एमडी सीईओ बनाया गया है विप्रो का। तो विप्रो, बस एक सिंपल सी लाइन यही है, किनको बनाया है, थेरी डेलापोर्टे को। इनको अपॉइंट किया गया है विप्रो का एमडी सीईओ, विप्रो का एमडी सीईओ। ये पहले क्या काम करते थे, सीईओ थे, सीओओ थे ये कैप जेमिनी के। तो विप्रो की बात कर लेते हैं। चेयरमैन है रिशाद प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी की बेटे हैं। फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी, और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। संदीप मुकुंद प्रधान, इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम बनता है। इनको जो है 2 ईयर एक्सटेंड कर दिया है डायरेक्टर जनरल से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल संदीप मुकुंद प्रधान हैं, अभी नए बनाए गए हैं। इनको 2 ईयर, मतलब नए नहीं बनाए गए हैं, ये पहले से ही थे। इनको 2 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ साउथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बस यही लाइन है, ये सब न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एआई वर्चुअल असिस्टेंट पीएआई लॉन्च एनपीसीआई। जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने पीएआई एक एआई बेस्ड जो एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ फास्टैग्स, रुपे, यूपीआई, एईपीएस ऑन रियल टाइम बेसिस टू इम्प्रूव डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। इसके लिए पीएआई एक टैक्स मतलब वो एक एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। एनपीसीआई की बात कर लेते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है, एमडी सीईओ दिलीप अशबे है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नासा रीनेम्स इट्स डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप आफ्टर मदर ऑफ हबल, नैन्सी ग्रेस रोमन। एक्चुअल में क्या है, नासा है, नासा जो स्पेस एजेंसी है यूएस की, उसने नासा की फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने रीनेम किया है डब्ल्यू फर्स्ट। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा डब्ल्यू फर्स्ट की, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, नासाज फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर। इनके नाम पे ये रखा गया, हु पे फॉर स्पेस टेलीस्कोप फोकस्ड ऑन ब्रॉडर यूनिवर्स। नासा के बाद वाशिंगटन यूएस हेडक्वार्टर है, और एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स फेडरिक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। एक फ़िश की नई ये आप देख रहे हैं, ये फ़िश की नई स्पीशीज़ पाई गई है। ये कहाँ पे पाई गई है, वेलंकन्नी तमिलनाडु में। तो ये स्पीशीज़ का नाम है पुंटिस सेंशस। ये नाम याद रखिएगा, एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है पुंटिस फ्रेंचस। ये डिस्कवर करी गई है वेलंकन्नी तमिलनाडु में। तो ये जो बायोलॉजिकल बायोसाइंस रिसर्च जर्नल निकलती है, उसके जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मैथ्यूज़ प्लेमुटल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, इन्होंने इन्होंने डिटेक्ट करी है न्यू स्पीशीज़ ऑफ सिल्वर कलर्ड स्मॉल फ्रेश वाटर पुंटिस सेंशियस। कहाँ पे, वेलंकन्नी तमिलनाडु में। चलिए सिंपल सी बात यही थी। अब ऑबिचुरी की बात कर लेते हैं। 2-3 ऑबिचुरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। छत्तीसगढ़ के जो फर्स्ट, ये फर्स्ट जो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाया था इस न्यूज़ को। फर्स्ट जो सीएम जो थे छत्तीसगढ़ के, अजीत जोगी, वो उनका निधन हो गया, 74 एज थी उनकी। अजीत जोगी, ये अजीत जोगी हैं, ये पॉलिटिशियन है। यही पूछेगा ये पॉलिटिशियन है किस स्टेट से थे, किस स्टेट के सीएम रह चुके हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं। और किस प्रोफेशन से, तो ये पॉलिटिशियन है। ये बिलासपुर आए छत्तीसगढ़ से थे। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके है, और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। एक और ऑबिचुरी की बात कर लेते हैं। राज्यसभा मेंबर एमपी वीरेंद्र कुमार पासेस अवे एट 83। ये वीरेंद्र कुमार हैं, वीरेंद्र कुमार का भी निधन हो गया। ये भी पॉलिटिशियन थे। ये राज्यसभा मेंबर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। तो इनका निधन हो गया। केरला, ये केरला से बिलोंग करते हैं। ये एलजेडी जो पार्टी है केरला में, लोकतांत्रिक जनता दल, राइटर जर्नलिस्ट भी थे। इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। केरला के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनारई विजयन है, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। 2 डेज भी हैं आज। आज डे की बात कर लेते हैं, 29 मई, मतलब कल की बात कर लेते हैं। कल इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर था। इसकी थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस। वुमेन इन की पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस। वुमेन इन की पीस कीपिंग अ की टू पीस। ये थीम आप याद रखिएगा, और ये डे याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर। 29 में ये यूनाइटेड नेशन बनाता है। यूनाइटेड नेशन के स्टेट इफेक्ट देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस हैं, जो पुर्तगाल से आते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है।
और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और 1945 में फाउंडेड हुआ था। वैसे मैं बता देता हूँ, चलो। करेंसी इसकी यूरो है। पुर्तगाल, लिस्बन, यूरो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ये 28 मई को आता है। कल हमने 29 मई का एक डे देख लिया, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन पीस कीपर। अब ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये डे मनाया जाता है। परसों मनाते हैं, मतलब 28 मई को मनाते हैं। थीम थी इसकी पीरियड्स इन पेंडेमिक, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। यूनिसेफ मनाता है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस। और ईडी है हेनरिटा होल्समैन, जो कि फोरे इनका नाम है। स्टेट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने, जो कि शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने लॉन्च किया रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर्स। रोजगार सेतु योजना इन्होंने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जो ये उन्हीं के लिए है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि पेंडेमिक के द्वारा सारी मुसीबतें झेल रहे हैं। उनकी नौकरियां वोकरियाँ सब चली गई हैं, उनका काम बंद हो गया है, इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए ये रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च की है। किसने की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो गवर्नर लालजी टंडन है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल भोपाल। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड लॉन्चेस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्न माइग्रेंट। एक्चुअल में जो पलायन कर रहे हैं लोग आ गया, जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने शहर जा रहे हैं, अपने अपने गांव जा रहे हैं, उनका जो रिटर्नी माइग्रेंट हैं जो उत्तराखंड लौट रहे हैं, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार उन्हीं को पड़ी है कोविड-19 की, पेंडेमिक की, लॉकडाउन की वजह से। तो इसलिए इनके लिए स्वरोजगार योजना लॉन्च करी है। तो लॉन्च मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के। इन्होंने लॉन्च करी टू रिटेन द माइग्रेंट्स हु रिटर्न टू स्टे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। कैपिटल देहरादून विंटर कैपिटल और गारसेन समर कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये 2020 की न्यूज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट बनती है। गारसेन ये एग्ज़ाम में बन सकती है आना। गवर्नर है बीबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप 800, आज की ये लास्ट न्यूज़ है, ये जो है आज की लास्ट न्यूज़ है। डेवलप्स 800 किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कि आपके 800 किलोमीटर की ऐसी रोड्स बनाई जाएंगी जो कि हर्बल बेल्ट होंगी। अब इसमें क्या होगा ये हम डिटेल में देखते हैं नीचे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पीडब्ल्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट केशव प्रसाद मौर्य अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 800 किलोमीटर हर्बल रोड्स अलोंग द स्टेट एंड नेशनल हाईवेज थ्रू द स्टेट। मतलब ये हर्बल रोड्स बनाई जाएंगी 800 किलोमीटर की। ये कौन सी स्टेट में बनाई जाएंगी ये पूछेगा बस, तो ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव प्रसाद, स्टेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। और आपको इस पूरी फाइल की मतलब पीडीएफ बन के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। व्हाट्सएप पे जो भी आपकी जहाँ भी रीच है वहाँ पे आप शेयर करिएगा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।